हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रूमानी स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो पूछा गया है कि वे पौधे जिनका पोषण, जो अपना भोजन जो है सड़ी गली चीज़ों से करती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो वैसे पौधे जो अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से करती है उसे क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बना ले, जो अपना भोजन खुद बनाए उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो पूछा गया है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O एवं CO2, इनमें से सभी। तो स्वपोषी भोजन के लिए जो आवश्यक है वह इनमें से सभी होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक नहीं है? इनमें से कौन सा अंग है जो प्रकाश को संश्लेषण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। जड़ जो है वह प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। हरित लवक भी करता है, और हरित लवक कहाँ पे आ जाता है? पत्ती में, और पत्ती में ही क्या होता है? स्टोमाटा। तो ये तीनों तो प्रकाश को क्या करता है? संश्लेषण करता है, लेकिन ये जो जड़ है वो प्रकाश का संश्लेषण नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? पूछा गया है कि वायुमंडल किसे कहते हैं? जहाँ तक हवा होती है ना, उसे कहते हैं वायुमंडल। तो पूछा है कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में जो CO2 गैस है वह कितना परसेंट है? 0.03%। 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 0.03%। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें निम्नलिखित में से क्या चीज़ नहीं होती है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है, बल्कि CO2 का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। पूछा गया था कि निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त होना। CO2 मुक्त नहीं होती है, मुक्त क्या होता है? ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? इनमें से किसके द्वारा जो है अमीबा भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है? उत्पाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, या केंद्रक के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुटपाद। ऑप्शन नंबर क। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो किस अंग के द्वारा करता है? तो कुटपाद के द्वारा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? इनमें से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है वह ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निगल द्वार के द्वारा। निगल द्वार से क्या होता है? जुड़ा होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है तो ग्रहणी भाग इनमें से कौन है? मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, या बड़ी आंत का? तो ग्रहणी भाग जो है वह किसका है? तो छोटी आंत का। छोटी आंत का जो है भाग है, एक भाग है जिसका नाम क्या है? ग्रहणी।
तो पूछा गया था कि ग्रहणी भाग किसका है, तो ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का जो एक भाग है उसी को कहा जाता है ग्रहणी, है ना। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। तो हरे पौधों में जो है पोषण की विधि क्या होती है, किस विधि द्वारा हरा पेड़ पौधा अपना भोजन जो है पूरा करती है, तो वह होता है स्वपोषण के द्वारा। भोजन पौधों में जो भोजन होता है वह किसके द्वारा होता है, स्वपोषण के द्वारा होता है ना। सभी पेड़ पौधे अपना भोजन खुद ही बनाता है, और जो भी पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाए उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। तो पौधों में पोषण किस विधि द्वारा होता है, तो स्वपोषण द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा है स्वपोषी मृतजीवी प्राणी संभोजी इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा क्या है, स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाए। तो अमीबा तो अपना भोजन खुद बनाता नहीं है। मृतजीवी कहते हैं जो सड़े गले चीज को खाए उसे मृतजीवी कहते हैं। तो अमीबा मृत जीवों को नहीं खाती है, वह जो है क्या होता है, प्राणी समभोजी होता है। अमीबा छोटे छोटे जीवों को क्या करता है, खा जाता है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग जो है राइट आंसर होगा। अमीबा क्या है, तो प्राणी समभोजी है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइलिन परिवर्तित करता है, टाइलिन परिवर्तित करता है। टाइलिन किस चीज को परिवर्तित करता है, बदलता है, यह पूछा गया। तो टाइलिन जो है वह किसे परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा मंड को शर्करा में। मंड को शर्करा में क्या करता है, टाइलिन जो है मंद को शर्करा में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पाचक रस शरावत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है या कौन सा ऐसा जीव है जिसे पाचक रस शरावत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वह जो है किसे जरूरत नहीं पड़ती है, तो मोनोसिस्टिस को ऑप्शन नंबर क। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन किस रूप में करता है, अम्लीय माध्यम में करता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार जो है वो कहाँ होता है, मुंह में होता है, मुख में, है ना। तो लार में पूछा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसको याद रखना है, इमाइलेज ऑप्शन नंबर ग। इमाइलेज एंजाइम जो है कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है, इमाइलेज एंजाइम। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है। कहने का अर्थ कि मनुष्य में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो कौन सी एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलेज जो है यह मनुष्य में नहीं पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधा में, है ना। पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज के, है ना। तो यह सेलुलेज ऐसा एंजाइम है जो मनुष्य में उपस्थित नहीं होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, यह पूछा गया। तो वसा का जो पाचन है वह किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है यह जो है लाइपेज के द्वारा होता है। वसा जो पचती है, तो वसा को कौन सा एंजाइम पचाता है या किसके द्वारा पच जाता है, तो याद रखना है लाइपेज के द्वारा। लाइपेज के द्वारा जो है वसा क्या होता है, पचता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। मनुष्य में जो पाचन की काम होती है, क्रिया होती है, वह कहाँ से शुरू होती है, आरंभ होती है।
तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, शुरुआत होती है? तो मुख में। ऑप्शन नंबर ग, मुख में क्या होता है, पाचन की क्रिया पूरी होती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन जो है वह कहाँ से शुरू होता है, ये पूछा गया है। तो मनुष्य में प्रोटीन का पाचन जो है वह कहाँ से होता है? आमाशय से। ऑप्शन नंबर क, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है? आमाशय से। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो वह कौन सा पाचक रस है जिसके द्वारा जो है आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो रेनिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर। तो लीवर से जो है कौन सा रस निकलता है, ये पूछा गया है। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो इस यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। ऑप्शन नंबर ग, यकृत से जो रस निकलती है उस रस का नाम क्या है? पित्त रस। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर घ। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जितने भी हरा पेड़ पौधा है वो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही संपन्न करती है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? हरा पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री का उपयोग करता है, जिसमें से एक कच्ची सामग्री क्या है? जल। तो पूछा है कि और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करता है, यूज करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क। कच्ची सामग्री दो होता है, एक जल होता है और एक क्या होता है? CO2 होता है। तो जब जल का यूज कर लिया तो हमसे पूछा था और कौन सा पदार्थ है जिसका यूज करता है? तो वो है CO2। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन स्वागाकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। कार्बन स्वागाकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ग। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह जो है लास्ट क्वेश्चन है किस चैप्टर का? जैव प्रक्रम का। यह सबसे अंत क्वेश्चन नंबर 25 है। कहता है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इनमें से सामान्यतः जनरली किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो ग्लूकोज का उपयोग जो है वो किसके लिए होता है? तो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25, जो कि यह वीडियो का सबसे अंत क्वेश्चन है। यह क्या है? सबसे अंत क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं, और वो भी केवल एक चैप्टर जैव प्रक्रम से। तो एक चैप्टर से जब हम 25 क्वेश्चन कर लेंगे तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इस चैप्टर से छूट जाएगा। तो इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।